हेलो एवरीवन, मेरा नाम अविनाश सिन्हा है और मैं आईसीएसई फाउंडेशन में इलेक्ट्रिकल एंड होम अप्लायंसेस का ट्रेनर हूँ। और मैं आप सभी को इस स्लाइड के माध्यम से लेड एसिड बैटरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव: इस स्लाइड के माध्यम से हम लेड एसिड बैटरी के स्ट्रक्चर एवं उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे या उनके विभिन्न पार्ट्स के बारे में जानेंगे। अगला, इस स्लाइड में हम लोग टेस्टिंग मेथड के बारे में भी जानेंगे। तीसरा, इसके रख रखाव के बारे में भी जानेंगे। अगले स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि लेड एसिड बैटरी एक्चुअली दिखता कैसा है। ठीक है, मैं अगले स्लाइड में चलता हूँ। जब अगले स्लाइड में इसी में कुछ टॉपिक है तो उसको देखते हैं कि लेड एसिड बैटरी जो माना जाता है कि ये ओल्डेस्ट रिचार्जेबल बैटरी है। इसे 1859 में बनाया गया था कॉस्टॉन प्लांटने ने। इसी वजह से इसे ओल्डेस्ट रिचार्जेबल बैटरी कहा जाता है क्योंकि 1859 में बनाया। फिर हम देख पा रहे हैं कि इसमें एक पॉजिटिव प्लेट होता है और एक निगेटिव प्लेट होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाला जाता है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एक कंटेनर में डाला जाता है। अब ये पॉजिटिव प्लेट को हम लोग एनोड प्लेट भी कहते हैं, निगेटिव प्लेट को हम लोग कैथोड प्लेट भी कहते हैं। इसकी लाइफ सामान्यतः 3 से 5 वर्ष तक मानी जाती है, लेकिन अच्छे तरीक़ा से इसे बनाने पर, एक अच्छी कंपनी के द्वारा बनाने पर इसकी लाइफ और अच्छी हो सकती है। 10 से 12 साल तक मानी जा सकती है कि अच्छे मैन्युफैक्चर कंपनी के द्वारा इसे डिजाइन किया जाए या बनाया जाए तो ये 10 से 12 साल तक भी चल सकता है। अब हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं पार्ट्स ऑफ लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरीज के कुछ प्रमुख पार्ट हैं। पहला प्लेट, दूसरा सेपरेटर, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट, चौथा एक कंटेनर। एक प्लेट होता है, प्लेट के बाद एक सेपरेटर होता है जिससे हम लोग सेपरेट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में आप देख पा रहे हो कि एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर में एक एनोड और एक कैथोड प्लेट डाला गया है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला गया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मैक्सिमम वाटर होता है और एक कंटेनर है जिस कंटेनर में ये बैटरी तैयार किया गया है। अब हम लोग देख पा रहे हैं टेस्टिंग ए लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी को हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं? तो लेड एसिड बैटरी को टेस्ट करने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है जो डेंसिटी मेजरमेंट करता है। वो डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी को मेजरमेंट करता है। जो कंटेनर के अंदर में जो लिक्विड भरा होता है उसकी डेंसिटी को मेजरमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिगर में आप देख पा रहे हैं, फिगर एक राइट साइड में एक फिगर दिखाई दे रहा है। उस फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है और जिसके अंदर में एक हाइड्रोमीटर डाला गया है और जिसे हम अपने आई से उसके डेंसिटी को चेक करते हैं। और हाइड्रोमीटर का उपयोग लेड एसिड बैटरी के स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है या उपयोग किया जाता है। अब हम लोग अपने लेफ्ट साइड में, स्लाइड के लेफ्ट साइड में एक डेटा देख रहे हैं। जो डेटा में है स्टेट ऑफ चार्ज जो 100%, 75%, 50% और 25% और डिस्चार्ज कंडीशन का डेटा। उसके बाद हम लोग 12 वोल्ट देख रहे हैं, उसके बाद 6 वोल्ट देख रहे हैं। एक स्पेसिफिक ग्रेविटी 12 वोल्ट है तो वहाँ पर 100% जब रहेगा तो 12.9 हो जाएगा डेटा। फिर 6 रहेगा वोल्ट तो 6.4 हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.265। इसी प्रकार से
हम लोग स्लाइड में जब नीचे की ओर आते हैं तो डेटा देखते चले जाएंगे कि जैसे जैसे डिस्चार्ज होगा वो वैल्यू डाउन होते चला जाएगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी की भी वैल्यू डाउन होगी। ठीक है, फिर हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि आखिर लेड एसिड बैटरी की रख रखाव कैसे किया जाए जिससे वो लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके। चेक बैटरी चार्ज, हम लोग देखते रहेंगे कि बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है और हमें इसे कभी भी फुल्ली डिस्चार्ज ना होने दें। फुल्ली डिस्चार्ज होने पर ये बैटरी की लाइफ बहुत कम है। दूसरा, बैटरी के टॉप को हमेशा क्लीन रखें, ड्राई रखें और उसे हमेशा डस्ट फ्री रखें। हम लोग हमेशा इसके टर्मिनल को, स्क्रू को, क्लैंप को, हमेशा इसके कनेक्शन को देखते रहें कि ये डैमेज तो नहीं हुआ या लूज कनेक्शन तो नहीं है। अगले, हम लोग इसे हमेशा ध्यान रखें कि बैटरी केस में कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं आया है। उसके बाद हमेशा हम बैटरी के अंदर में या जो कंटेनर है उसके अंदर में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसे देखते रहें कि वो भरा हुआ है तो जो लेवल होना चाहिए उसी पर भरा हुआ है कि नहीं। अगर ज़्यादा होगा तो वो ओवरफ्लो होने लगेगा जिस समय डिस्चार्ज में, और अगर चार्ज है तो कवर जो बैटरी के ऊपर होता है वो कवरिंग बैटरी प्लेट पर किया हुआ है कि नहीं। फिर हम लोग अगले देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जैसा हम पहले भी कहें और अभी भी कह रहे हैं, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा तो वो चार्जिंग के समय में वो ओवरफ्लो होने लगेगा। तो इन चीज़ों पर भी हमेशा ध्यान रखें। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देंगे एज ए टेक्नीशियन तो आप देखोगे कि लेड एसिड बैटरी का लाइफ काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। अब हम लोग समरी में देख पा रहे हैं कि हम लोग वो पूरे सिस्टम के माध्यम से, ये पूरे स्लाइड के माध्यम से हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ें और बैटरी को कैसे हम लोग क्लीन रखें, कैसे उसकी फिजिकल को देखें डैमेज ना हो, कैसे टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। इन सभी चीज़ों पर अगर हम ध्यान देने के लिए इस स्लाइड के माध्यम से हम सीखें और हम लोग इसी प्रकार से हम लोग सीखते रहें, सुरक्षित रहें और इसी प्रकार से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।